अस्सलाम वालेकुम बहनों, मैं हूँ तैयबा मलिक और आज की छोटी सी बात बहुत गहरी है, बहुत अहमियत रखती है। बहनों, कभी नोटिस किया है कि जब घर में आवाज़ बुलंद होती है तो सुकून सबसे पहले खामोश हो जाता है? अक्सर हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ अपनी बात कह रहे होते हैं, लेकिन असल में हमारा लहजा हमारी बात से ज़्यादा बोल रहा होता है। ऊंची आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं होती बहनों, ये शौहर के लिए एक अटैक होती है। जब बीवी ऊंची आवाज़ में बात करती है तो शौहर ये महसूस करता है कि उसकी इज्जत पर बात आ गई है, और जब मर्द को इज्जत का खतरा महसूस हो तो वो या तो चुप हो जाता है या फिर सख्त हो जाता है। फिर हम कहते हैं वो बात नहीं सुनता, वो बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। बहनों, कभी सोचा है कि शायद उसने सुनना बंद नहीं किया, शायद उसने महसूस करना बंद कर दिया हो? याद रखें, मर्द भी जज्बात रखते हैं, बस वो दिखाते कम हैं। अगर शौहर से बात करते वक्त आवाज़ बुलंद हो जाए तो बात दिल तक नहीं जाती, सिर्फ ईगो तक जाती है, और ईगो से बात कभी सुलझती नहीं, सिर्फ उलझती है। इसलिए बहनों, अगर गुस्सा आए तो ये गलत नहीं, लेकिन गुस्से को आवाज़ में निकालना ये रिश्ते के लिए जहर होता है। नरम आवाज़ शौहर के दिल को टच करती है, सख्त आवाज़ शौहर के दिल पर ताला लगा देती है। अगर आप चाहती हैं कि शौहर आपकी बात सुने तो पहले उसे ये महसूस करवाएं कि वो महफूज है, इज्जत में है, और आप उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ हैं। बहनों, जो घर लहजे से चलते हैं वहाँ बहस नहीं होती, और जो घर आवाज़ से चलते हैं वहाँ खामोशी दर्द बन जाती है। आज का छोटा सा अमल ये है, अगर किसी बात पर गुस्सा आए तो बोलने से पहले सिर्फ 10 सेकंड चुप। ये 10 सेकंड बहुत सारे लफ्ज़ों से ज़्यादा काम कर जाते हैं। और याद रखें बहनों, ज़िंदगी बड़ी बातों से नहीं, छोटी छोटी बातों से रोशन होती है। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई है तो छोटे छोटे बातें को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आज की छोटी बात ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। कल फिर मिलेंगे एक और छोटी सी बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।